प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास जी द्वारा लिखित दूसरे पद का सरलार्थ समझेंगे। पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहन बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितहि ते, उतते धार बही। सूरदास अवधीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। इस पद में उस स्थिति का चित्रण है जब गोपियों को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। गोपियाँ बार बार कृष्ण जी के पास संदेश भिजवाती हैं। कृष्ण वहाँ से आने का नाम नहीं लेते। कृष्ण गोपियों के द्वारा भिजवाए गए उन संदेशों को भी सुना अनसुना सा कर देते हैं। इसके बाद भी जब गोपियाँ नहीं रुकती, संदेशों को भेजने से नहीं मानती और संदेश भेजती हैं, तो अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते हैं, यह समझाने के लिए कि आप जाकर के गोपियों को समझाइए कि वो निराकार ब्रह्म की उपासना करें, वो मेरा इंतजार न करें। निराकार ब्रह्म की उपासना करने से ही उन्हें गति मुक्ति मिलेगी। उद्धव जी कृष्ण जी का यह संदेश लेकर जब गोपियों के पास आते हैं और गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। कि हे उद्धव जी, हमारी मन की बातें, मन के विचार सारे मन में ही रह गए। हम अपनी मन की न जाने कितनी बातें, न जाने कौन कौन सी बातें भगवान श्री कृष्ण से करना चाह रही थी, लेकिन कृष्ण जी वापस आने का आश्वासन देकर चले गए। हमारे मन की बातें मन में ही रह गई, हम उनसे अपने मन की बातें भी पूरी नहीं कर पाए। हे उद्धव जी, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही। हे उद्धव जी, हम अब अपने उन मन की बातों को बताइए किससे कहें। कहिए जाए कौन पे उधो, हम किसी दूसरे से अपने मन की उन बातों को कर भी नहीं सकते, ना ही परत कही। हमसे अपने मन की बातें अब दूसरे से नहीं कही जाती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। गोपियाँ आगे कहती हैं कि हे उद्धव जी, भगवान कृष्ण के आने का इंतजार अब तक हम कर रहे थे। अवधि आधार आस आवन की, उनके आने की, आस मीन्स आशा, उनके आने की आशा वो हमें आधार प्रदान कर रहा था, उसका हमें संबल मिल रहा था, उसका हमें सहारा मिल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के आने के इंतजार में उसके उस सहारे तन मन बिथा सही, हमारा तन और मन हर प्रकार की व्यथा को सहन करता रहा। भगवान श्री कृष्ण आज नहीं तो कल निश्चित रूप से चल करके आएंगे, ये उम्मीद हमें निरंतर तन और मन की व्यथा सहन करने के लिए बाध्य करता रहा। हम तन और मन से हर प्रकार के दुख को सहन करती रही, केवल और केवल कृष्ण के इंतजार करने के लिए। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहन बिरह दही। लेकिन स्थिति क्या हुई कि भगवान से कृष्ण चल कर के स्वयं नहीं आए और उन्होंने आपको
संदेश देकर हमें समझाने के लिए भेजा है। आप हमें योग का संदेश देने के लिए आए हैं। आप हमें योग के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम उन योग के संदेशों को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। अब इन योग संदेशन सुनि सुनि बिरहनि बिरह दही। हम भगवान श्री कृष्ण के विरह में विरहिणी की तरह से अपने जीवन को जी रही हैं। विरह की व्यथा में, दही मीन्स जलना, विरह की व्यथा में जल रही हैं। अब इन योग संदेशन सुनि सुनि बिरहनि बिरह दही। आपके ये योग संदेश हमारी विरह वेदना को और अधिक बढ़ा रहे हैं। हम पहले से ही विरह की आग में जल रही हैं। आपके ये योग संदेश हमारे मन की पीड़ा को दूर नहीं कर रहे, बल्कि पीड़ा को बढ़ा रहे हैं। चाहत होती गुहार जितहि ते उतते धार बही। हम ये सोच रहे थे कि शायद आप कृष्ण जी के पास से चलकर आए हैं, उनके सखा हैं। हम अपने मन की व्यथा को, अपने मन की पीड़ा को आपसे कहेंगे, आपसे गुहार करेंगे, आपसे अनुनय विनय करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारा संदेश कृष्ण जी तक पहुंचाइए और कृष्ण जी को आने के लिए कहिए। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। चाहत होती गुहार जितहि ते उतते धार बही। हम जिससे कुछ उम्मीद करके चल रहे थे कि वो हमारी वेदना को, हमारी प्रार्थना को कृष्ण जी तक पहुंचाएगा, उसके द्वारा तो हमें योग की, ज्ञान की धारा में बहाया जा रहा है। उसके द्वारा तो हमें योग के मार्ग पर ले जाने की बातें कही जा रही हैं। कृष्ण के बिना जीने के लिए हमें समझाया जा रहा है। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कह रहे हैं कि वे गोपियाँ उद्धव जी से कहने लगी कि अब धीर धरई क्यों, अब हम और अधिक धैर्य धारण नहीं कर सकती। मर ज्यादा न लही। जब भगवान श्री कृष्ण ही अपनी मर्यादा में न रहे, जब भगवान कृष्ण ने ही हमारे साथ वादा खिलाफी की, कृष्ण जी वापस आने की कह करके हमारे पास से चले गए और अपनी इच्छा से तो आए ही नहीं। हमने बार बार संदेश पहुंचाया, उस संदेश का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी मर्यादा को भूल गए, तो फिर हम भी उनके द्वारा भिजवाए गए उस संदेश को सुनकर धैर्य धारण नहीं कर सकते। हम कृष्ण को नहीं भूल सकते।